नमस्कार भाई दोस्तों। अभी 4-5 दिन पहले पूरी बीजेपी पार्टी ने खुशी मनाई थी। वो खुशी ना वो 4 जून वाली तो खुशी अलग थी। 4 जून को जैसे भी करके जैसे तैसे करके गठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले एक खुशी मनाई गई थी जिसके अंदर मंडिया और मंडी के दलाल भी शामिल हो गए थे। एक अकेला सब पर भारी और इस टाइप का मतलब ऐसे ऐसे मीम बनाए थे, पूरी बीजेपी पार्टी ने बनाए थे कि कमाल ही कर दिया था। वो खुशी पता है क्या थी? ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया। अब ये मत समझना सोशल मीडिया के ऊपर कोई नहीं रहता है, सोशल मीडिया के ऊपर सभी रहते हैं। विशेष तौर पर अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब के लिए खुशियां मनाई गई थी। मोदी साहब के 100 मिलियन फॉलोवर हो गए थे ट्विटर अकाउंट के ऊपर। ट्विटर के ऊपर 100 मिलियन फॉलोवर हो गए। उस 100 मिलियन फॉलोवर की जो खुशी मनाई गई थी ना, इतनी खुशी तो आज तक इन्होंने सरकार बनने पर भी नहीं मनाई। क्योंकि 4 जून को जो झटका लगा था ना, उसका गम भी तो बुलाना था ना, उसका गम भी बुलाना था। और कुछ अपने जो चिंटू मिंटूज हैं, छोटे मोटे पपीज हैं, उनको भी खुशियां देनी थी कि देखो पापा के 100 मिलियन हो गए, खुश हो जाओ, ताली बजाओ, दे पोस्ट पे पोस्ट। तो इन बीजेपी की जो बीजेपी का मेन पेज है, पूरी बीजेपी का मेन पेज है, उन्होंने एक पोस्ट डाली। पोस्ट के अंदर 2 फोटो लगाए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी साहब का फोटो लगाया जिसके नीचे लिखा हुआ था 100 मिलियन फॉलोवर। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं का फोटो लगाया हुआ था, उनके उसके नीचे था 95 मिलियन। लेकिन उसके अंदर इंडिया गठबंधन के तकरीबन नेताओं के थे, जैसे अरविंद केजरीवाल 27.5 मिलियन, राहुल गांधी 26.4 मिलियन, ममता बनर्जी 7.4 मिलियन, अखिलेश यादव 13.9 मिलियन। मतलब और भी जितने भी थे, चाहे वो किसी के 1 मिलियन, किसी के 1.5 मिलियन, किसी के 2 मिलियन, ठाकरे ठुकरे सबका मतलब के सबका फोटो लगा के उनका लगाया गया। और फिर क्या लिखा हुआ था? एक अकेला सब पर भारी। एक तरफ अकेले मोदी साहब के 100 मिलियन फॉलोवर, और एक तरफ देखो पूरे इंडिया गठबंधन के। ये इंडिया गठबंधन कभी नहीं बोलते, ये आपको ही पता। इंडिया गठबंधन तो इनको मतलब के अपने मंडियों के दलाल ही नहीं बोलते, वो इंडी गठबंधन बोलते हैं। जैसे इंडिया बोलने में इनको तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है इंडिया बोलने में? फिर ये जो चक दे इंडिया, फलान इंडिया, ढिमकान इंडिया, न्यू साइन इंडिया, ये सब क्या था? ये सब क्या था? अगर इंडिया बोलने में आपको दिक्कत आ रही है तो फिर ये राष्ट्रभगत बहुत बड़े बन जाते हैं। तो इन्होंने वो पोस्ट डाल ली। इस तरीके से खुशियां मनाई गई कि मतलब आप पूछो ही मत, पूछो ही मत। थैंक्स टू मोदी जी 100 मिलियन, ऐसे ऐसे करके पोस्टर बनाए गए। और खुद फिर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पोस्ट डाली। 100 मिलियन फॉलोवर होने के बाद मोदी साहब ने खुद ने एक पोस्ट डाली ट्विटर के ऊपर कि मैं हमेशा से आनंद लेता आया हूं सोशल मीडिया का, और यहाँ पे बहुत क्रिएटिव लोग मिलते हैं, बहुत ये मिलता है वो मिलता है। लेकिन ना एक संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको बोला जाता है ट्रिप्लोमेसी। ट्रिप्लोमेसी एक संस्था है। वो क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय नेता होते हैं या जो सरकारें होती हैं या कोई संगठन होता है, उनको समय समय पर डिजिटल वो राय देते रहते हैं। वो उनका एक संस्था बनी हुई है, वो खोजबीन करके ले आते हैं। जैसे एक बार द हेराल्ड ने एक बार 2018 में न्यूज़ निकाली थी। द हेराल्ड न्यूज़पेपर है, सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। 2018 में उन्होंने न्यूज़ निकाली थी कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के फॉलोवर फेंक हैं, फॉलोवर फेंक है। वो आई गई होगी, यहाँ दिखाया नहीं क्योंकि मंडिया और मंडियों के दलाल ने दिखाया नहीं, और कौन दिखाता? तो मोदी साहब ने भी फिर ट्वीट करना पड़ा भाई मोदी साहब के, जब ये लगाओ कि इतने हैं भाई 100 मिलियन फॉलोवर, तो भाई पोस्ट तो करनी थी। मोदी साहब ने पूरी पोस्ट की, मैं यहाँ पर बहुत मज़ा लेता हूँ, आनंद लेता हूँ सोशल मीडिया का, ये है वो है, मतलब ऐसा करके पूरा वो चलाया गया, चलाया गया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 100 मिलियन क्या 1000 मिलियन होने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 1000 मिलियन होने चाहिए। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो हवा ही निकाल दी। ट्रिप्लोमेसी ने तो हवा ही निकाल दी। ट्रिप्लोमेसी ने बाकायदा एक ट्वीट किया देश के बड़े बड़े नेताओं का, भाई किस नेता के कितने फेक व्यू वो फॉलोवर हैं, फेक फॉलोवर। फेक फॉलोवर में सबसे ऊपर नंबर आया ट्रंप का। ट्रंप के फेक फॉलोवर है 37%, 37% फेक फॉलोवर। नंबर 2 पे आए अपने मोदी जी। मोदी जी के 60% फेक फॉलोवर, 60%। अभी मोदी जी का नंबर अगर कोई काट रहा है, नहीं काट रहा, कोई भी नहीं काट रहा भाई, किसी से भी मोदी जी का नंबर नहीं कट पाया। मोदी जी के 60% फेक फॉलोवर बताए गए। जैसे ट्रंप के 37, फिर और कौन सा, पोप फ्रांसिस के 59% फेक फॉलोवर हैं पोप फ्रांसिस के। कमाल है, ये इतने बड़े बड़े नेता और पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर क्या था ये, पेना नेटो 47% फेक फॉलोवर। एक यो क्या था, किंग सलमान सऊदी अरब वाले, उनके हैं 8% फेक फॉलोवर, 8%। तो ये क्या था, टेलर स्विफ्ट
और क्या था, किम करादाशिया के 44% फेक फॉलोवर। और ये जो था ना, जो टेलर स्विफ्ट था, इसके थे 19% फेक फॉलोवर। ये भाई ये रिपोर्ट निकाल दी उनने, डिप्लोमेसी वालों ने, कि भाई ऐसे ऐसे फेक फॉलोवर हैं। मोदी साहब तो खुद ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, जो कि पूरा दिन कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जिनको कोई समाज में देखने के लायक नहीं समझता, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। तो उनके फॉलोवर भी आते होंगे मोदी साहब के पास, और उनके फेक फॉलोवर होते हैं। फेक फॉलोवर ये है सोशल मीडिया के ऊपर एक बनाया हुआ हवा बनाया हुआ है। नहीं तो अगर ये हवा नहीं है ना, तो अपना जो फेसबुक पेज है ना, एक बार रिस्ट्रिक्शन हटा दो ना उस पेज के ऊपर से, हम दिखा देंगे। मोदी साहब लाइव करते थे, 10,000 12,000 आदमी जुड़ते थे। हम लाइव करते थे फेसबुक के ऊपर, 50,000 55,000 आदमी जुड़ते थे। आप लोगों को इतना डर क्यों लगा, जबकि मेरे पेज पर तो थे ही 40-50 हज़ार बंदे। उनसे भी आपको डर लगा, उनसे भी आपको डर लगा। अब जो डिप्लोमेसी ने जो हालिया सर्वे किया, उसमें ट्वीट में दावा किया कि भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, 60% फॉलोअर फर्जी पाए गए हैं। डिप्लोमेसी की रिपोर्ट है, ये अपनी रिपोर्ट नहीं है। और अंधभक्तों, तुम कुछ वो मत कर लेना, कहीं तुम ऐसे वैसे कुछ करके बैठ जाओ। 60% फॉलोअर फेंक है। कितने बच गए, कितने बच गए? वो उसमें से भी अभी तो और भी बढ़ गए होंगे। ये तो 2020 की रिपोर्ट है डिप्लोमेसी की, और 2018 में उसने दायर हालत ने बताया था कि 60% फॉलोअर फेंक है। उसके बाद तो पता नहीं कितने फेंक बढ़ गए होंगे। तो अगर सही देखोगे ना, तो 1 या 2 मिलियन मिलेंगे, 1 या 2 मिलियन, इतने तो मिलने चाहिए, क्योंकि इतनी तो वोटों से भी जीत जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, देश के प्रधानमंत्री, और 2 लाख कुछ वोटों से जीत रहे हैं। एक तरफा होना चाहिए था चुनाव, एक तरफा, वहां पे पता लगता कैसे 100 मिलियन फॉलोवर है, वहीं पे पता लग जाता। डिप्लोमेसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों को उसी डिजिटल रणनीति में सुधार करने में सहायता करता है। ये डिप्लोमेसी एक संगठन है, ये सरकारों को सहायता करता है कि आप इसमें ये सुधार करो, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सुधार करो। वो सुधार करने की बताते हैं। अब किस किस को सुधार करने की बताए, बड़े बड़े लेके बैठे हुए फेक फॉलोअर, और लोग सोचते हैं पता नहीं बेच के तो इतने, वो भाई 100 मिलियन फॉलोअर मोदी साहब के, एक अकेला सब पर भारी, इंडी गठबंधन के सभी के मिला कर 97%, 97 मिलियन है ना, एक अकेला सब पे भारी। लेकिन ये सब पे भारी फर्जी लेके बैठा पूरा का पूरा सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ फर्जी, अता पता फर्जी, शादी फर्जी। अभी असली क्या है, मतलब मेरा झूठ सबसे मजबूत, जैसे चुनाव में होता ना, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा झूठ सबसे मजबूत। चिंटुओ, ये पापा भी तो तुम्हारा फर्जी नहीं है, सच बताना, देखो कहीं तुम्हारा पापा तो फर्जी नहीं है। इसका हर काम फर्जी क्यों मिलता भाई? ओ बाबा बोंदड़ गया, ओ बाबा हर जगह पे फर्जी पड़ा। कहीं तो हो जाओ, 15 लाख की टोपी पहना के 100 मिलियन का और टोपा पहना दिया, 100 मिलियन का टोपा और पहना दिया जनता को। अंधभगत खुशी से फूले नहीं हमारे पापा के 100 मिलियन फॉलोवर, वो तुम्हारे जैसे ही है। अंधभक्तों, आंखें तुम्हारी 3 दिन के बाद खुलती हैं, तब तक मोदी जी का देख कर 1 लाख व्यू नहीं आते, 1 लाख व्यू नहीं आते। और जो जिनके तुम कम कम वो फॉलोअर बता रहे ना, उनके लाखों करोड़ों में व्यू आते हैं, लाखों करोड़ों में व्यू। कमाल की बात है, इतना फर्जीपना, हद है किसी चीज की। कहीं तो कुछ तो असली दिखा दो। प्रधानमंत्री साहब एक रिक्वेस्ट है, कभी तो सच बोल दो, हर चीज में झूठ। कमाल की बात यह कि हर चीज में झूठ, कमाल ही हो गया भाई, इससे बड़ा कमाल नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? क्या कभी जिंदगी में कोई सच निकल कर सामने आएगा? देखते हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।